बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह इद्दत के दौरान हुआ। अटियाला जेल में समाअत के दौरान ओन चौधरी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में ओन चौधरी ने कहा, मैंने अदालत में अपनी गवाही दे दी, मेरे बयान पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुफ्ती सईद ने भी करार किया कि इद्दत का मामला उनके इल्म में नहीं लाया गया था, मुल्क के साथ मजाक किया गया, फैसले ख्वाबों पर होते थे, ख्वाब की ताबीर पर बड़े बड़े वजीर लगाए जाते थे। दूसरों को चोर कहने वाले ने वज़ीर आज़म होते हुए तोशा खाना में चोरी की, नौजवानों और बच्चों को गुमराह किया गया। उधर अदालत में निकाह खान, मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ पर जरा जारी। खौफ बनाने के लिए पुरअज़्म इंतखाबी ड्यूटी में पाक फौज थर्ड टियर के तौर पर क्विक रिएक्शन फोर्स जैसी ड्यूटी सर अंजाम देगी। इलेक्शन के दौरान अमन आमा कंट्रोल में रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस पर आई। सिविल आर्म फोर्सेस, रेंजर्स और फ्रंटियर कोर दूसरे मरहले में सिक्योरिटी की जिम्मेदार होंगी। आर्मी थर्ड टियर में पोलिंग के जनरल इलाकों में किसी भी सिक्योरिटी की सूरत हाल से निमटने के लिए तैनात की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी के इजलास, सियासी और अस्करी क़यादत शरीक, आम इंतख़ाबात का पुरअमन और शफ़ाफ़ इनक़ाद और पाक फ़ौज की तैनाती समेत अहम अमूर पर गौर। FPR की तंजीम नौ और कारकर्दगी में बेहतरी भी एजेंडे का हिस्सा। मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक़ 24 नुकात की मंजूरी दी गई। सिंध के हसास पोलिंग स्टेशन पर 5 फरवरी से ही फौज तैनात कर देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलाआत अहमद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 10 फरवरी तक क्विक रिस्पांस के लिए फौज हसास इलाकों में फौज मौजूद रहेगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। किसी भी तरह के हंगामे या जाली पोलिंग स्टेशन को मॉनिटर किया जा सकेगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अफवाहों की फैक्ट्री अब बंद होनी चाहिए। फजल रहमान ने एक बार अमन व अमान की नाकस सूरत हाल पर उंगली उठा दी। टांक में जलसे से खिताब में कहा, क्यों कहा जा रहा है इंतखाबी मुहिम ना चलाएं, आपकी जान को खतरा है। पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया और अब कहते हैं तुम ठीक नहीं कर सकते। कौम ने सोचना है क्यों पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया। वोट कौम के मुस्तकबिल का फैसला करता है। 8 फरवरी को अवाम हक और सच का साथ दें। बड़े इंतखाबी मार्के में सिर्फ 6 रोज बाकी, गहमा गहमी बढ़ गई। उम्मीदवार वोटर्स के दर पर पहुंच गए। नून लीग आज फैसलाबाद में पावर शो करेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। धोबी घाट ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज सज गया, कुर्सियां लगा दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सिंध के सियासी मैदान में वापसी। बिलावल भुट्टो शिकारपुर से कंटकोट तक वैली की सरबराही करेंगे। मुख्तलिफ मुकामात पर शुरका से खिताब भी करेंगे। जैकबाबाद के नुमाइश ग्राउंड में पावर शो की तैयारियां भी मुकम्मल, जियालों का लहू गरमाएंगे। आसफा भुट्टो नौशेरा फिरोज में रैली की क़यादत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज गुजरांवाला में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का जलसा-ए-आम फुटबॉल ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक 4:30 बजे खिताब करेंगे। मखलूत हुकूमत नामंजूर। बिलावल भुट्टो का 2 टोक मौक़िफ़। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में कहा, नून लीग और PTI वाले पुरानी सियासत करना चाहते हैं। मखलूत हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी दोनों का साथ नहीं देगी। मैं मियाँ साहब के किरदार से सख्त मायूस हूँ। हम नई सोच और जज्बे के साथ मुल्क को बेहतरी की जानिब ले जाना चाहते हैं। ये तो 8 को पता लगेगा, सारे शुरू होंगे। एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन इंतशार होगा मुल्क में बहुत ज्यादा। शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्शन को इंतशार करार दे दिया। टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम तलाश में गुफ्तगू के दौरान कहा, इंतखाबात के बाद इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। खुसूसी इंटरव्यू आज रात 7 बजे नशर होगा।
तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन में सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर समाअत, फैसला महफूज। पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा, हम बैलेट पेपर्स की तब्दीलियां इलेक्शन का अल्तबा नहीं चाहते, सिर्फ आज़ाद हैसियत को चैलेंज किया। मेंबर बाबर हसन भरवाना ने पूछा, आप इलेक्शन कमीशन से क्या चाहते हैं? वकील ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन सिर्फ फॉर्म 33 में तरमीम करके आज़ाद हैसियत खत्म करे। सलमान अकरम राजा के वकील के दलाइल मुकम्मल। पीटीआई के 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी। पीटीआई जराए कहते हैं, फैसला बानी पीटीआई की हिदायत पर किया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से आम इंतखाबात की सरगर्मियां मुतासर हो सकती थीं। आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए का माली फायदा हासिल किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 23 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तसव्वुर होगा। इंतखाबी अमल में खवातीन भी आगे। 8 फरवरी के इंतखाबी अखाड़े में खवातीन अहमियत इख्तियार कर गईं। NA 130 में यास्मीन राशिद और नून लीग के कायद नवाज शरीफ में बड़ा जोड़ पड़ेगा। लाहौर NA 118 में पीटीआई की हिमायत याफ्ता आलिया हमजा का मुकाबला हमजा शहबाज से होगा। मरियम नवाज NA 119 से पीटीआई के हिमायत याफ्ता शहजाद फारूक का मुकाबला करेंगी। NA 64 गुजरात में कैसरा इलाही का चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालक से घुमसान का रन पड़ेगा। सियालकोट NA 71 में उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मैदान में है। खुसूसी रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में। लाहौर के हल्का NA 118 में तगड़ा मुकाबला। हमजा शहबाज और पीटीआई की हिमायत याफ्ता आलिया हमजा में जोर का जोड़ पड़ेगा। हल्के में अंदरून लाहौर, गवाल मंडी, मिस्री शाह, शाह आलम मार्केट, शादबाग के इलाके शामिल। बुनियादी मसाइल हल ना हो सके। कराची के हल्का NA 248 की वोटर सियासी जमातों से नाला। मकीनों के मसाइल हल ना हो सके। हल्के में MKM पाकिस्तान की खालिद मकबूल सदीकी, पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरसलान खालिद, जमात इस्लामी के बाबर खान मद्दे मुकाबिल। TLP के मोहम्मद अमजद और नून लीग की नूरीन कामरान भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल। कराची इंटर बोर्ड में तलबा के इम्तहानी नताइज में जालसाजी की तस्दीक। 2 साबिक चेयरमैन, इम्तहानी कंट्रोलर समेत 8 अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के लिए एंटी करप्शन को खत लिख दिया गया। खत में साबिक चेयरमैन डॉक्टर सईदुद्दीन और नसीम अहमद मेमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हदायत की गई हैं। तहकीकात के दौरान 2021 और 22 के इम्तहानी नताइज में जालसाजी की तस्दीक की गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान मुस्ताफी, अपना इस्तीफा सदर को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद जमील खान ने 2029 में रिटायर्ड होना था। वो साल 2014 में लाहौर हाई कोर्ट में तैनात हुए थे। सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस शाहिद जमील 11वें नंबर पर थे। पानी के मीटर्स कब तक लगना शुरू होंगे? पानी को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। लोगों के घरों में बिल जाएंगे तो उन्हें पानी की अहमियत का अंदाजा होगा। वाटर लेवल को हमने एक जगह पर रोक लिया। लाहौर हाईकोर्ट के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। अदालत मावन ने कहा कि फरवरी के इख्तिताम तक मीटर्स का काम शुरू हो जाएगा। अदालत ने PHA अफसर से इस्तफसार करते हुए कहा कि नहर का कचरा बाहर सड़क पर पड़ा है। पहले सोचना चाहिए था कि नहर की मिट्टी का क्या करना है। सेक्रेटरी इरिगेशन और PHA से जवाब तलब कर लिया।
पंजाब में नमूनिया से अमवात जारी, मजीद 7 बच्चे मौत की वादी में उतर गए। सुबह भर में 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 746 नए केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा लाहौर में 178 नए केसेस सामने आए। पंजाब में रवां साल नमूनिया से अमवात की तादाद 303 हो गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 379 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,777 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता, 289 रुपए 20 पैसे का हो गया। साल का पहला महीना भी अवाम की जेब पर भारी, जनवरी में महंगाई के हमले बरकरार। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी, दिसंबर 2023 के मुकाबले जनवरी 2024 में 1.83% का इजाफा। मजमूई शरह 28.34% रिकॉर्ड। टमाटरों की कीमत ने अवाम को लाल पीला कर दिया, 28% से जायद महंगे। प्याज ने भी अवाम के आंसू निकाल दिए, कीमत 27.87% बढ़ी। ड्राई फ्रूट्स, मछली, ताज़ा फल और दालें भी पहुंच से दूर।